ऐसा नुस्खा जो आपको रखे 80 साल तक जवान, यानी बुढ़ापे में भी कोई बीमारी ना आए और मर्दाना कमज़ोरी भी ना हो। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक और शानदार और आसान नुस्खा जिसको अगर आप हर साल में एक दफ़ा बनाकर इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप 80 साल तक जवान रहेंगे और आपकी मर्दाना ताकत भी 80 साल तक बहाल रहेगी, मतलब नेचुरल लाइफ तक, और आपको किसी किस्म की भी मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह नुस्खा हाज़िर खिदमत है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्यों आपको मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बात दरअसल ये है कि अगर आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका जो वाइटल फोर्स है, वो ताकतवर रहती है और जरासीम आपके जिस्म में अटैक करते हैं या आपके जिस्म में घुस जाते हैं, ब्लड में घुस जाते हैं, अगर आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पावरफुल है, तो उससे होता ये है कि ये जो जरासीमों के अटैक्स हैं, ये हमारे जो डिफेंडर सेल्स होते हैं, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, वो उन पे रिस्पॉन्स में अटैक करते हैं और आपको बीमारी नहीं आती। लेकिन अगर आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपकी वाइटल फोर्स है, वो कमज़ोर है, तो उससे क्या होता है कि आप पे बीमारियों के अटैक्स, थोड़ी सी भी बीमारी अगर आप पे आ जाती है तो फिर वो बीमारी जो है कि आपको इतना कमज़ोर कर देती है कि आप बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं। जैसा कि एड्स के पेशेंट होते हैं, एड्स के पेशेंट हल्की सी सर्दी में अगर चल लें तो क्या होता है कि हल्की सी सर्दी में चलें तो उनका जो नज़ला ज़ुकाम हुआ, नज़ला ज़ुकाम से बुखार हुआ, बुखार से फिर आगे कब्ज़, फिर आगे क्या, बस वो मतलब कि उनकी जो वाइटल फोर्स है वो इतनी जो कमज़ोर हो जाती है, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना कमज़ोर हो जाते हैं, वो छोटी छोटी बीमारियों के अटैक्स को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, खैर ये तो आपको समझाना था इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। और दूसरा ये कि अगर आप इस नुस्खे को इंशाल्लाह इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, तो आपकी जो वाइटल फोर्स है वो आपकी बहुत ही पावरफुल रहेगी और इंशाल्लाह बीमारियों के अटैक्स आप पर नहीं होंगे। नुस्खा हाज़िर खिदमत है। वो शाफ़ी, अल्लाह ताला ही शिफा देने वाला है। अंगूर शीरी एक पाव, अंगूर शीरी एक पाव। अंगूर शीरी का मतलब होता है मीठा, ठीक है जी, शीरी का मतलब होता है मीठा। मार्केट में आपको अंगूर मिलेंगे इस वक्त मार्केट में, चूँकि काफ़ी मतलब वेरियस टाइप्स में आए हुए हैं, इसकी काफ़ी जो वैरायटीज़ में आए हुए हैं, उनमें कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, लेकिन सुंदर खानी जो जिन पे थोड़ी सी सुर्खी आ जाती है वो बहुत ही मीठे होते हैं। आप वो अंगूर ले लें। मैं आपसे यही कहूँगा सुंदर खानी ले लें, क्योंकि सुंदर खानी जो है वो आपको तकरीबन 50-60 रुपये का एक पाव मिल जाता है और दूसरा जो है वो 30 रुपये का मिलता है। आप इसमें बस थोड़ा सा ये करेंगे, आपको थोड़े पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो आपने अंगूर शीरी यानी मीठा अंगूर आपने ले लेना है एक पाव। छोटी मक्खी का खालिस शहद आधा किलो, ठीक है जी, छोटी मक्खी का खालिस शहद आपने आधा किलो ले लेना है, जिसको हम जंगली शहद भी कहते हैं, ठीक है जी, जिसको हम जंगली शहद कहते हैं। और जंगली शहद आपने लेना है छोटी मक्खी का आधा किलो ले लेना है। अदरक का पानी आधा पाव, ठीक है जी। अदरक का पानी अब कैसे निकलेगा, आपने बाज़ार से अदरक ले आनी है, 2 किलो ले आए, 3 किलो ले आए, ठीक है, ज़्यादा 1 किलो ले आए। आपने जूसर वाली जो मशीन होती है उसमें जिस तरह हम संतरे का जूस निकालते हैं या किसी भी सेब का जूस निकालते हैं, तो आपने इसी तरह अदरक का आपने जूस निकाल के उसके पानी का जो है वो आपने वज़न कर लेना है आधा पाव, ठीक है जी। उसके बाद इसी तरह आपने प्याज का पानी आधा किलो ले लेना है। आधा किलो कैसे निकलेगा प्याज का पानी? प्याज का पानी बिल्कुल उसी तरह निकलेगा जिस तरह अदरक का पानी निकलता है, मतलब कि जूसर मशीन में आप प्याज़ों को डालते जाएं, उनका पानी निकलता जाएगा। अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि आधा किलो पानी हो चुका है तो आप बस कर दें और उसका वेट कर लें, आधा किलो आपका प्याज का पानी निकल आया। इसमें कितनी चीज़ें डली? अंगूर शीरी 1 पाव, छोटी मक्खी का खालिस शहद आधा किलो, अदरक का पानी आधा किलो, प्याज का पानी आधा किलो। तैयार करने का तरीका, अब तैयार करने का तरीका क्या है? किसी कलईदार बर्तन में तमाम किस्म के पानियों को अच्छी तरह मिक्स कर लें
और नरम नरम आग पर पकाएं। ठीक है, आग को यकदम आपने ये नहीं करना कि आपने भड़का देनी और कहें कि जी मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैंने काम करना है। जब आप काम से अच्छी तरह फारिग हो जाएं तो आपने नरम नरम आग पर पकाना है। ठीक है जी, नरम नरम आग पर आपने इसको पकाते जाना है यहाँ तक कि तमाम पानी जल जाए। ठीक है, कौन कौन सा पानी जल जाए, मतलब खुश्क हो जाए। अंगूर का पानी, छोटी अदरक का पानी, प्याज का पानी, ये तीनों पानी खुश्क होके आपको अगर फील हो कि सिर्फ शहद बाकी रह गया है तो फिर आपने क्या करना है कि बर्तन को उतार लेना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है यहाँ तक कि तमाम पानी बुखारात बनकर उड़ जाए यानी खुश्क हो जाए और सिर्फ शहद बाकी बच जाए। इसके बाद बर्तन को आग से उतार कर नीचे रख लें और शहद को ठंडा होने दें। ठीक है जी, और ठंडा होने पर इस शहद को किसी साफ सुथरे डब्बे में महफूज फरमा लें। इस्तेमाल करने का तरीका, 1 टेबलस्पून सुबह नहार मुंह खाकर, किस चीज़ की, इसी शहद की जो आपने तैयार किया होगा। 1 टेबलस्पून सुबह नहार मुंह खाकर 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लें। इसी तरह शाम के वक़्त भी खाली पेट 1 टेबलस्पून ये शहद खाकर फिर 1 गिलास नीम गर्म दूध का पी लें। ठीक है, सुबह शाम 2 वक़्त। ये नुस्खा खाना खाने से 2 घंटे पहले इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। फ़वाइद, जवानी को तादेर कायम रखने वाला नुस्खा है। जो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा इंशाल्लाह बहुत सी बीमारियों से महफूज रहेगा, यानी इसका इम्यूनिटी सिस्टम ऐसा ताकतवर हो जाएगा कि इस पर किसी भी किस्म की बीमारी का हमला जल्दी असर नहीं करेगा। चेहरे की रंगत को सुर्खों सफ़ेद कर देगा, मर्दाना ताकत को बहाल रखता है। अगर आप साल में 1 दफ़ा इस नुस्खे को बनाकर इस्तेमाल कर लिया करेंगे तो आपकी मर्दाना ताकत हमेशा बहाल रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे साथ ताउन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे साथ ताउन करने का तरीका, हमें सपोर्ट करने का तरीका ये है कि आप हमारी वीडियो को सिर्फ 1 लाइक दे दीजिए। इससे हम समझेंगे कि आपने हमें सपोर्ट किया है और आपको हमारी तजावीज़ पसंद आ रही हैं, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं और हम आपके लिए और ज़्यादा खूब मेहनत करेंगे और आपके लिए लाएंगे और ज़्यादा अच्छे नुस्खे और होम रेमेडीज़, जिससे इंशाल्लाह आप रहेंगे बिल्कुल सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को 1 लाइक दे दीजिए, इस वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर कर दीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और हमें दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।